हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो कमेंट में बता दो। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मॉडुलस। भैया आपने तो मॉडुलस पढ़ा दिया? नहीं, मॉडुलस मैंने पढ़ा दिया। आज मैं मॉडुलस के टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगा आपको कि मॉडुलस के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के बारे में अलग अलग वीडियोज़ में कवर करेंगे जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको मॉडुलस पढ़ाया था, उसमें से हमको क्या याद रखने वाली बातें हैं वो मैं आपको दोबारा लिख रहा हूँ जिससे कि आपको वो बातें याद आ जाएँ। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, जो कि हुक्स लॉ से बनाता है ये। ठीक है, किससे बनाता? हुक्स लॉ से। याद आ रहा होगा आपको, हुक्स लॉ से बनाया था हमने स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू क्या थी? सेम थी। ओके, मॉडुलस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? ई से रिप्रेजेंट किया था। बिल्कुल किया था। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये क्या था? इसका फॉर्मूला था। क्या था? जितनी स्ट्रेस की वैल्यू थी उतनी स्ट्रेन की वैल्यू थी। क्यों थी इन दोनों की वैल्यू सेम? क्योंकि एक पॉइंट था जिसका नाम था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक वो पॉइंट होता है जहाँ तक कोई भी दो चीज़ें आपस में प्रोपोर्शनल होती है। तो एक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट था जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या था? स्ट्रेस और स्ट्रेन जो था बराबर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जिसमें क्या हो रहा था कि जितना स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे थे, उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, उतना ही चेंज आ रहा था। तो ठीक है, इससे ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मॉडुलस जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है कि मतलब जितना स्ट्रेस तुम प्रोड्यूस करोगे उतना ही स्ट्रेन क्या होगा? जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस करोगे उतना ही स्ट्रेन क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं, जितना स्ट्रेस तुम लगाओगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन चाहे कैसा भी प्रोड्यूस हो सकता है, उस स्ट्रेन में लेंथ भी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है, शेप भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये बात थी हमने पिछली वीडियो में देखी थी। ये बात अब मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया जिससे कि आपको याद आ जाए, इसी से हमको काम पड़ेगा। तो हमने मॉडुलस तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था कि मॉडुलस होता क्या है, और आज मैं इसके टाइप की बात करूँगा कि इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, इसके टाइप के बारे में बात करूँ, टाइप ऑफ मॉडुलस, तो कितने टाइप होते हैं इसके? टाइप ऑफ मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस तो आपको समझ आ गया ना। मॉडुलस जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतना ही चेंज आएगा। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या होता है? रेशियो होता है। जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ये बात तो समझ आ गई होगी, पिछली वीडियो में बहुत डीपली समझाया आपको। ठीक है, टाइप ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस के कितने टाइप होते हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो टाइप होते हैं 3। क्या कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप कौन सा है? यंग मॉडुलस। ठीक है, पहला टाइप कौन सा है? यंग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस। सेकंड टाइप कौन सा है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, ये सेकंड टाइप है मॉडुलस का। मॉडुलस तो पता चल गया ना, मॉडुलस एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो कि हमने डिराइव किया था हुक्स लॉ के थ्रू। और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, RIGIDITY। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 टाइप होते हैं मॉडुलस के। ठीक है, ये मॉडुलस का मतलब तो सेम होता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन इनमें जो क्या होता है, इसके टाइप में, मॉडुलस के टाइप में स्ट्रेन जो होता है और स्ट्रेस जो होता है अलग अलग टाइप के लगते हैं। मैंने पढ़ाया था ना पिछली वीडियोज़ में, 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था स्ट्रेस और स्ट्रेस के टाइप, स्ट्रेन और स्ट्रेन के टाइप। तो वही है, ये जो मॉडुलस का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन इनके जो टाइप है मॉडुलस के टाइप, उनमें स्ट्रेस के कोई अलग अलग टाइप का यूज़ होगा और स्ट्रेन के अलग अलग टाइप का यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे यूज़ होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक जो टाइप है मॉडुलस का, जो पहला जो टाइप है यंग मॉडुलस, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और बाकी की 2 अगली वीडियोज़ आएंगी, 2 वीडियोज़ में मैं आपको बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हमको यंग मॉडुलस से क्या करना है, रखना है, मतलब रखना है, और इसी को आज मैं आपको कवर करवाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यंग मॉडुलस से। तो यंग मॉडुलस होता क्या है? पहले इसको इरेज कर देता हूँ, बोर्ड भर रहा है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। इसके टाइप कितने होते हैं मॉडुलस के? मॉडुलस के टाइप होते हैं 3, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और थर्ड होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डीपली क्या? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस कब प्रोड्यूस होता है? ठीक है, मॉडुलस तो हमको पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन यंग मॉडुलस क्या होता है? ठीक है, यंग मॉडुलस क्या होता है? इसमें इस यंग मॉडुलस में हमने मॉडुलस वर्ड का यूज़ किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज़ होगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज़ होगा
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सोचा अगर जिसने भी सोचा था, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ही होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन यंग आ गया जो कि मॉडुलस का टाइप है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मॉडुलस के टाइप में हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेस के अलग अलग टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस यूज़ करते हैं, जिससे अलग अलग टाइप का क्या आता है, स्ट्रेन आता है, ठीक है। और वो जो अलग अलग टाइप का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जब हम यूज़ करते हैं तो उनको हमने एक नाम दे दिया है, क्या, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इस यंग मॉडुलस में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का कौन सा टाइप यूज़ करते हैं, तो इसमें हम यूज़ करते हैं नॉर्मल स्ट्रेन और नीचे यूज़ करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब भैया ये क्या है, मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया था, जिनको याद होगा तो अच्छा है, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, एक लेंथ है, मैं बताता हूँ कैसे। क्रॉस सेक्शनल एरिया जानते हो, किसी भी लेंथ का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये वाला जो होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ लिख रहा हूँ सी से क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जब हम परपेंडिकुलर जब कोई फोर्स लगाते हैं या कोई वेट लटका देते हैं, जिसके कारण ग्रेविटी के कारण जब उस पर फोर्स लगता है तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, ठीक है। जब हम कोई परपेंडिकुलर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, तो हम जब परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में मैंने आपको बताया था कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तब अगर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ। तो जब भी हम कभी भी कोई भी स्ट्रेस लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, तब उस बॉडी में अगर लेंथ का चेंज हो रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, लेंथ में चेंज हो रहा है, ठीक है, इतना याद रखो, डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन में, तो ये तो बात का कंसेप्ट है, डीपली चले जाओगे। तुम इतना याद रखो, जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर तुम बॉडी की अगर लेंथ चेंज हो रही है, बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है, तो उसमें कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, लेंथ चेंज। जब भी कोई लेंथ चेंज होती है, सॉरी वो ना क्या डिस्टर्बेंस के लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्या ना अभी फ़ोन आ गया था, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। अभी मैं इसको एरोप्लेन मोड पर सेव करके आया हूँ, जिसके थ्रू कोई फ़ोन ना कर सके, ठीक है। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ कि मैं जिस टॉपिक पे था कि जब भी किसी भी बॉडी की लेंथ चेंज होती है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, और डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो उसमें नॉर्मल स्ट्रेस होता है। तो उसी को ही तो क्या कह रहा हूँ मैं, इसी को ही क्या कहते हैं, यंग ऑफ मॉडुलस कहते हैं, यंग ऑफ मॉडुलस, ठीक है। किसको कहते हैं, इसी को ही कहते हैं यंग ऑफ मॉडुलस। यंग ऑफ मॉडुलस तभी ही प्रोड्यूस होता है, तब प्रोड्यूस होता है जब कंडीशन आ गई, तब प्रोड्यूस होता है जब नॉर्मल स्ट्रेस लगाया जाए, मतलब परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, तब लेंथ में चेंज हो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो, या सिंपल भाषा में बताऊं, लेंथ जो है, लेंथ बॉडी की लेंथ चेंज हो, ठीक है। परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद केवल उसकी लेंथ चेंज हो, लेंथ चेंज हो। डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने इधर नीचे की तरफ लगाया, जिसके कारण उसकी लेंथ चेंज हो केवल, तो उस टाइम पर कौन सा मॉडुलस प्रोड्यूस होता है, यंग ऑफ मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस प्रोड्यूस होता है, यंग ऑफ मॉडुलस। समझ आया इसका आंसर। अगर हम परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जिसके कारण जो लेंथ है, अब ये मत देखो खाली जगह को, ये देखो लेंथ बढ़ गई, तो उसकी जो लेंथ है बढ़ गई। तो जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद किसी भी बॉडी की लेंथ में चेंज आ जाता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे यंग ऑफ मॉडुलस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उस टाइम पे यंग ऑफ मॉडुलस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं यंग मॉडुलस, या दो डेफिनेशन बन सकती हैं। पहली डेफिनेशन तो ये बन सकती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। या ऐसा भी कह सकते हैं, यंग मॉडुलस इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन deforming force is applied on a body is perpendicular and strain and longitudinal stress produced. It means length of a body is changed in the direction of a deforming force is called young modulus. ठीक है, यंग मॉडुलस तब प्रोड्यूस होगा जब हम नॉर्मल स्ट्रेस मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेस लगाएं, तब उसकी बॉडी की लेंथ चेंज हो जाए। और ध्यान से अगर तुमने नोटिस किया हो तो जहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है वहीं लेंथ चेंज हो रही है, तो उसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। और इस पूरे कंसेप्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, यंग ऑफ मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, जब भी तुम परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को क्या कहते हैं, यंग ऑफ मॉडुलस कहते हैं।
ठीक है। जब भी तुम जब भी तुम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर, तो उसकी लेंथ जो चेंज होगी डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन में। अगर ऐसा हो रहा है तो यंग ऑफ मॉडुलस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इसी के साथ ये यंग ऑफ मॉडुलस आपको जो कंसेप्ट है समझ आ गया। अब ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इसी के थ्रू मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा, ठीक है। जिन्होंने मेरी स्ट्रेस और स्ट्रेन की वीडियो देखी है उनको फॉर्मूला पता होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर लिख रहा है स्ट्रेस नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल से कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपको ध्यान में रखना है, तो ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में कितना चेंज इन लेंथ हुआ, लेंथ में चेंज आया, उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल छोड़ो, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स। भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया में तुम कितना फोर्स लगा रहे हो उसको कहेंगे स्ट्रेस। अब क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, फोर्स अपॉन एरिया तो है ही है, इसको ऊपर ले आए तो ऊपर एल आ जाएगा, नीचे चेंज इन लेंथ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इससे क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ, एफ एल अपॉन ए और डेल्टा एल। तो ये फॉर्मूला बन गया यंग ऑफ मॉडुलस का। किसका, यंग ऑफ मॉडुलस, या कह सकता हूँ यंग मॉडुलस का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। यंग मॉडुलस का क्या फॉर्मूला बना है कि फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, ये फॉर्मूला बना है इंटू चेंज इन लेंथ। ये बात समझ आई। इस कंसेप्ट के बेसिस पर हमने ये फॉर्मूला भी बना दिया। अगर पेपर में कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करने के बाद यंग ऑफ मॉडुलस निकाल देना। इसमें से मैं बताऊं, ठीक है। तो ये फोर्स है, ये लेंथ है, ये एरिया है, वो भी कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो है, और ये है चेंज इन लेंथ, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन लेंथ है, ठीक है। और ये है यंग ऑफ मॉडुलस, ठीक है। थोड़ा इग्नोर करना, क्यों लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, इसलिए मैंने लेकिन ब्राइटनेस लगा रखी है फ़ोन की, जिससे आपको ब्राइटनेस आपको क्लियर दिख रहा होगा। अभी भी नहीं दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना। तो इसी के साथ साथ ही मैंने इस कंसेप्ट के बेसिस पे मैंने आपको ये फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखा दिया, जिसके थ्रू आपको न्यूमेरिकल आप इजीली पेपर में सॉल्व कर सकते हो और आप अच्छे से इजीली अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो आई होप कि मैंने जितना पूरा 100% लगाया आपको ये जो यंग ऑफ मॉडुलस जो कंसेप्ट आपको सिखाने में, और आपको समझ आया भी होगा। जिसको नहीं आया वो रिपीट करके देख सकता है, और फिर रिपीट करके भी अगर डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट कर सकता है, तो पर्सनली डाउट मैं सॉल्व कर दूंगा। तो स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका, ठीक है। जिन्होंने नोटबुक बना रखी है मेरे, ठीक है, और जो मेरे डेली लेक्चर अटेंड करता है तो मेरे, ठीक है, तो जो भी नोटबुक बना रखी है मेरे सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी, तो उसमें नोट कर लेना। तो इसी के साथ साथ ये लेक्चर खत्म होता है, एज वेल एज मेरा, इसी के साथ साथ ये टॉपिक खत्म होता है, एज वेल एज मेरा लेक्चर भी खत्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अगला टाइप पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। और तैयार रहना आप अगले टाइप के लिए। यंग मॉडुलस आपको पता चल गया, मैंने पूरा 100% ट्राई किया आपको सिखाने के लिए, और आपको समझ भी आया होगा और आपने 100% तरीके से सीखा भी होगा। तो इसी के साथ साथ ये लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय। पढ़ते रहो और स्क्रीनशॉट खींच लेना और नोट कर लेना इसको, और ये लर्न भी कर लेना एज अ एग्ज़ाम पर्पस। ओके, बाय।